दोस्तों टाटा ग्रुप की बहुत ही मजबूत कंपनी है टाटा कंज्यूमर। अब ये निफ्टी में भी शामिल हो गई है। क्वार्टर 4 के इसके रिजल्ट आने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम उसका प्रीव्यू करेंगे, साथ साथ बिजनेस को लेकर भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नोट करके रखिए मई 6 की तारीख, उस दिन एनुअल रिजल्ट आने वाले हैं टाटा कंज्यूमर के। रिजल्ट डिक्लेयर होंगे और साथ साथ फाइनल डिविडेंड भी आने वाला है। गुरुवार का दिन है, इसको आपको नोट करके रखना है। अब दोस्तों टाटा कंज्यूमर एज ए शेयर, एज ए बिजनेस समझते हैं। दोस्तों पहले टाटा ग्लोबल करके कंपनी हुआ करती थी और उसका बाद में टाटा केमिकल्स जो है उसके कंज्यूमर बिजनेस मतलब कौन सा? टाटा केमिकल का जो सॉल्ट का बिजनेस है, टाटा सॉल्ट है। फिर टाटा संपन्न का जो ब्रांड है, टाटा संपन्न में स्पाइसेस आ जाते हैं, तो उसका दोनों का मर्ज हो गया है। मतलब टाटा ग्लोबल और टाटा केमिकल के सॉल्ट स्पाइसेस का, संपन्न का जो बिजनेस है उनका मर्ज हुआ और नया जो एंटिटी बनी, नई जो कंपनी जो थी वो थी टाटा कंज्यूमर। बहुत ही रिसेंट में ही ये काम हुआ है। अब टाटा कंज्यूमर एक अलग तरीके से अभी यहां पर ट्रेड कर रही है। हमने देखा है एक साल में भी स्टॉक का प्राइस 330 से अभी 650, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया है एक साल के अंदर में। अभी कंपनी क्या कर रही है? जो उनका खाने का जो सेगमेंट है, जो बेवरेजेस का सेगमेंट है, वहां पर भी सिनर्जीज ला रही है। एक तरीके से आप टाटा ग्रुप की ही आप एक स्ट्रेटेजी समझ सकते हैं, जहां पर वो क्या कर रहे हैं, अपने जो इंपॉर्टेंट बिजनेसेस है उसको एक तरीके से कंसोलिडेट कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि टाटा कंज्यूमर का भारत से ही बिजनेस नहीं आता है, यूके से आता है, यूएस से आता है, कनाडा से आता है, इन सब जगहों से भी बिजनेस आता है। फंडामेंटल स्क्रीनर में आपको यहां पर मैं आपके साथ यहां डिस्कस कर लेता हूं। मार्केट कैप आप देखिए 60,000 करोड़ के आसपास है और रिसेंट में ही ये निफ्टी में भी इंटर किया है। निफ्टी में इंटर करना बहुत आसान नहीं है दोस्तों, इसने इंटर किया है, अभी ऑलमोस्ट डबल हो गया है एक साल का। अगर आप देखें 326, तो ये एक साल पहले ही मई के महीने में ही था, मई 2020 में। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट डेटा है मैं आपको थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। प्राइस अर्निंग रेशियो देखिए 70 के आसपास है, ये थोड़ा सा हाई है। आप देखिए यहां पर नीचे, सबसे नीचे अब लास्ट में अर्निंग पर शेयर है लगभग 8 रुपए के आसपास, तो 70 की प्राइस अर्निंग रेशियो है जो थोड़ी सी महंगी है। बुक वैल्यू 153 की है और प्राइस टू बुक 4.2 है, जो कि ठीक ठाक है। कंपनी डिविडेंड पेमेंट 0.4% ही है अभी इसका, तो किस हिसाब से डिविडेंड देती है देखने लायक रहेगा। वैसे इसके रिजल्ट अभी तो अच्छे आए हैं। अब ये जो है सबसे बड़ा कंसर्न है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों किसी भी कंपनी का, अगर मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं तो 15-16 से ऊपर आरओसी हो तो मुझे कंफर्ट लगता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये 10 से कम है, ये एक मेरे लिए, मैं फिर भी रेड फ्लैग नहीं कहूंगा, बट फिर भी मैं शायद इतना कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 6 के आसपास है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरी चीज है इसकी डेट जो है बहुत कम है, ना के बराबर है, 0.10 चलेगा, इतना खराब नहीं है। प्लेज भी बहुत ज्यादा नहीं है और टाटा ग्रुप है तो फिर इसको हम लोग यहां पर नजरअंदाज भी कर दे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। यहां पर इंडस्ट्री पी से ज्यादा मल्टीपल में है और इसका जो बिजनेसेस है मेन चाय कॉफी का बिजनेसेस पे है। और चाय कॉफी का किस हिसाब से ग्रोथ रहेगा ये बोल पाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि देखिए चाय तो अब हर घर में आ गई है, कॉफी ऑलमोस्ट अब हर घर में है, तो फिर ग्रोथ कैसे होगा एज ए बिजनेस? यहां पर थोड़ी सी वेरिएशन, इनोवेशन आएगी तो हो सकता है, बट आप समझ लिए आपके पास इंटरनेट का बिजनेस है तो आपको पता है कि 40-50% से ये ग्रो हो रहा है। आपके पास समझ लीजिए कोई बैंकिंग कंपनी है तो वो ग्रो हो रही है, बट चाय तो हर दिन लोग पी रहे हैं, तो कहां से नए कस्टमर्स आएंगे? तो ये एक चीज है जिसको आपको हमको सोचना चाहिए। इसीलिए आप देखिए यहां पर सेल्स ग्रोथ, मैं इसीलिए यहां पर फोकस कर रहा था। 4% के का भी सेल्स ग्रोथ नहीं हुआ है 5 साल में। प्रॉफिट ग्रोथ इसका ठीक ठाक है, क्योंकि कंपनी कैसे भी करके इनोवेशन ला रही है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहां पर अब ध्यान देने वाली कौन सी है, ये देखिए रेवेन्यू ग्रोथ इसका अच्छा हुआ है और जब ये सिनर्जी हुई है उसके बाद अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ हो गया है, वॉल्यूम ग्रोथ हो गया है। जो सॉल्ट का बिजनेस है उसमें मार्केट लीडर है, घर घर तक पहुंचा है। टाटा सॉल्ट, टाटा नमक, देश का नमक, ये सब एडवर्टाइज आती रहती है।
30% है। तो यहां से तो अच्छा खासा यहां ग्रोथ मिल सकता है जो सॉल्ट का बिजनेस है। फिर चाय के बिजनेस में आप देखिए, पूरे जो टाटा कंज्यूमर का 50% से ज्यादा का टर्नओवर ये चाय का बिजनेस ही लाता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद टेटले है, वो एक बिजनेस है। फिर कॉफी के इसके बिजनेसेस हैं। स्टारबक्स अब ये नया जॉइंट वेंचर है। स्टारबक्स एक, अगर आप बड़े शहरों में जाए 196 तक आउटलेट्स हैं इसके, तो स्टारबक्स अपने में एक ब्रांड है। जैसे एप्पल एक ब्रांड है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है कि ठीक है, लोगों को पता है, उसका एक फैन फॉलोइंग है। सिमिलरली स्टारबक्स की एक अलग से फैन फॉलोइंग है। वहां पर जाइए, कॉफी है, फिर उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, वहां पर बैठिए 1 घंटे 2 घंटे फ्रेंड्स कलीग्स के साथ, तो वो एक अलग ही ब्रांड है जिसको एक भारत में अभी आगे बढ़ रहा है। यहां पर मुझे अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। अब रिस्क क्या क्या है बिजनेस में, जो मैंने यहां सबसे पहले देखा, ROC 10% से भी कम है। वैसे ये इकरा के जो डेटा है वहां से ये हमने रिसर्च की है। ROC थोड़े से प्रेशर में है, रह सकते हैं भी भविष्य में। अगली चीज है, यूके में भी इनका बिजनेस है, तो यूके में अभी ब्लैक टी जो है उसका डिमांड कम हो रहा है, तो उसकी वजह से प्रेशर आ रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी पर। कॉमोडिटी प्राइसेस फ्लक्चुएट, ये किसी भी FMCG कंपनी में कोई भी रिस्क अगर होता है, चाहे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर लीजिए, डाबर लीजिए, मैरिको लीजिए, तो कॉमोडिटी प्राइसेस को लेकर फ्लक्चुएशन एक रिस्क रहेगा ही, कोई भी बिजनेस। तो इसीलिए कॉफी बिजनेस पर वो वोलेटाइल है ही, तो उस पर आप हम कुछ कर नहीं सकते। ये वोलेटाइल, ये बिजनेस का नेचर ही है वोलेटाइल। उसके अलावा चेक रिपब्लिक है और कुछ ऑस्ट्रेलिया में कुछ बिजनेसेस हैं, वहां से पिछले कुछ सालों में जो टाटा कंज्यूमर के जो बिजनेसेस हैं उन्होंने एग्जिट भी किया हुआ है। तो ये सब चीजें हैं जो अभी एज एन इन्वेस्टर आपको चैलेंजेस के हिसाब से आप देख सकते हैं। भविष्य में डेट अगर बढ़ता है, अभी तो डेट तो बिल्कुल न के बराबर है, डेट बढ़ता है तो एक कंसर्न हो सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर आया तो कंसर्न हो सकता है। तो हमको यहां पर Q4 का रिजल्ट आएगा तो इन सब चीजों पर देखना है कि किस हिसाब से ग्रो होना है, क्योंकि देखिए स्टॉक प्राइस तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। स्टॉक प्राइस डबल हो गया है तो पीछे बिजनेस को भी हेल्प करनी है कि ठीक है, स्टॉक प्राइस तो ऊपर हो गया है, कभी कभी बिजनेस आगे बढ़े उससे पहले स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है, मैक्सिमम टाइम में वही होता है। तो बिजनेस अभी आगे बढ़ा है या नहीं बढ़ा है हमको पता चलेगा जिस दिन रिजल्ट आएंगे दोस्तों, और बहुत ही रिसेंट में ही रिजल्ट आने वाले हैं। तो उस दिन हम आपको बहुत ज्यादा फोकस के साथ और बता सकते हैं कैसा रहा है रिजल्ट। आप भी अपने व्यूज जरूर बताइए, आपको क्या लगता है टाटा कंज्यूमर पे, अपने कमेंट्स जरूर बताइए। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।